हम लोग जनता है ये सीधे सीधे करती है सरकार। जैसे नशा देश में फैला रही है, सरकार फैला रही है, ख़त्म करेगी सरकार, खत्म। अरे भाई, जब हम बात करते हैं युवाओं से कि भैया नशे से इतना देश में अब आतंक मच गया है, तो लोग कहते हैं भैया सरकार को फ़ायदा है। जैसे आप बताएं ना कि नेता देश का पिता होता है। पिता का मतलब मुखिया, मुखिया का मतलब होता है कि वो भले कष्ट सह ले लेकिन अपने परिवार को खुशहाली देने के लिए अपने से ज़्यादा परिवार को खुश रखे। लेकिन ये देश के कैसे नेता, कैसे पिता हैं कि वो अपनी खुशहाली के लिए जनता को नशा पिला रहे हैं। कोई पिता ऐसा हो सकता है? अगर जो हम पिता हैं तो क्या हम अपने बच्चे को नशा पिला करके घर का मालिक बनना चाहेंगे? पता नहीं फिर भी क्यों जनता इन्हें क्यों चुनती है फिर। देखिए, अब यही है कि जनता अब धीरे धीरे जागरूक हो रही है, लेकिन जागरूक होने वालों की संख्या कम है। देखिए, परिवर्तन तो सब चाहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी। हम लोग हर गांव में जाते हैं, सब चाहते हैं, इन नेताओं से सब उब गए हैं। लेकिन अभी जैसे क्रांति गुरु जी बता रहे हैं, जो मार्ग हमें बता रहे हैं, अभी लोगों को विश्वास उतना नहीं है कि नहीं ये हो जाएगा। जब हम बात करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जो पूरे देश से नशा बनना और बिकना बंद हो जाएगा, तो लोगों को असंभव लगता है। लेकिन जिस दिन लोगों को ये लगना लगेगा कि नहीं, अब देश में जो वास्तविक परिवर्तन है अब यही लोग करेंगे और यही एक रास्ता है, सारा देश हमारे साथ एक दिन न एक दिन खड़ा होगा। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्जवल सेरागांव। चलिए एक बार फिर हमारे बीच में पूर्वांचल की टीम हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र मोहन जी के आज दर्शन करने के लिए श्री परमधाम का आज इन्होंने दौरा किया है। आज मैं चारों तरफ दिखाना चाहूँगा, ये हमारे पूर्वांचल के बॉयज़ हैं जो हमारे उत्तराखंड, जो आज हमारे पूर्वांचल में जैसे क्षेत्र में जहाँ नशे का और जाति का इतना भयंकर जहर है, उसे जड़ से मिटाने के लिए हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र मोहन जी का साथ देने के लिए आज यहाँ कदम से कदम मिलाने के लिए आज ये क्रांति भूमि जो श्री परमधाम मेरठ है, आज ये यहाँ पर पहुँचे। इधर मैं दिखाना चाहूँगा, जिस तरीके से कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते च तत्र देवता, की जहाँ हमारी नारी का वास होता है वहाँ हमारे देवता वास करते हैं। आज पूर्वांचल की हमारी कुछ, जिस तरीके से कहा जाता है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो आज ये हमारे बीच में कुछ उसी सोच को धारण करने वाली आज हमारे बीच में कुछ मातृ शक्ति आज हमारे बीच में, थोड़ा आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। चलिए पहले चलते हैं, आज कहाँ से आए हैं और इनका क्या मिशन है, और आज हिंदुस्तान में इतने सारे संगठनों को छोड़कर आज इन्होंने हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र मोहन जी का ही साथ देने का वादा क्यों किया। चलिए चलते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश जी। राजेश जी, जैसे आप यहाँ आए हो, कैसा लग रहा है यहाँ आकर? यहाँ का तो वास्तव में जो अच्छा लग रहा है, और यहाँ का जो मिशन है, इसी सोच को जो ऐसा जो अभियान यहाँ पे चला है, ऐसा अभियान पूरी देश में कहीं नहीं है। और एक होती है फॉर्मेलिटी और एक होती है कि आत्मविश्वास की वास्तव में ये ऐसा हो जाएगा, आने वाली पीढ़ी के लिए खुशहाली हो जाएगा। इसी लिए हमें आत्मविश्वास है, इसी सोच को लेकर हम खींचे चले आते हैं। जब भी यहाँ से आवाज़ लगती है हम लोग चले आते हैं जी। जैसे क्रांति गुरु जी का एक होता है ना, जैसे शरीर बीमार है तो हम शरीर को ठीक करने के लिए जैसे ताकत की गोली खाएं, लेकिन ये तो संपूर्ण समाधान नहीं है। हमें क्या करना है कि शरीर यदि बीमार है, कमजोरी आ रही है, तो हम उसे जांच करवाएं कि किस कारण, किस बीमारी से शरीर कमज़ोर हो रहा है। यही एक देश के लिए, देश में गरीबी, बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ रही है, जबकि नेता दिन रात विकास की बात करते हैं, चिल्लाते रहते हैं। लेकिन अगर सर्वे किया जाए तो आज बेरोजगार युवाओं की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। कहीं किसी को काम नहीं मिल रहा है, उल्टा ये सुनने को मिलता है कि जिसका काम पहले अच्छा चलता था अब वो काम ठीक नहीं चल रहा है। तो वास्तव में जो गरीबी, बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ रही है, उसका संपूर्ण समाधान क्या है? तो उसका संपूर्ण समाधान जो है हिंद मजदूर किसान समिति के द्वारा चलाया गया है कि पहला शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हो गया। जैसे मजदूर किसान का आधा से ज़्यादा कमाई चल रहा है बच्चों के पढ़ाई और दवाई में, ठीक। लेकिन हम लोग क्या है कि हम अपने बच्चे के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे को कर्ज लेकर किसी तरीके से हो जाए। लेकिन क्रांति गुरु जी कह रहे हैं कि यदि हम लोग जैसे शरीर को बीमार करने के लिए जो वास्तविक है कि अगर जो पूरे देश में पढ़ाई और दवाई एक समान बिल्कुल फ्री करा दें,
तो जैसे आजकल देश में बहुत सी प्राइवेट संस्थाएं चल रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ बच्चों को फ्री कोचिंग करवा रहे हैं या कुछ प्राइवेट स्कूल खोल करके फ्री स्कूल चला रहे हैं। लेकिन ऐसे देश में पूरे बच्चों को तो रोजगार हम शिक्षित कर नहीं सकते। अगर जो पूरे देश में सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल एक समान कर दिया जाए तो हमें प्राइवेट में जाने की जरूरत फ्री तो आज भी हमारी शिक्षा, जैसे सरकारी स्कूल में देखे जाए तो सरकारी हमारी आज फ्री तो आज भी दे रही है शिक्षा। फ्री है लेकिन दिखावे की है। हमें शौक नहीं है कि हम अपने बच्चों को 1000 रुपये फीस दे करके प्राइवेट में भेजें। कहीं ना कहीं सरकार फ्री की है लेकिन ऐसा सिस्टम कर दिया है कि जो हमें ज़रूरत है। ये इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि नौकरी सबको सरकारी चाहिए लेकिन सुविधा सबको प्राइवेट चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने नेताओं का जिक्र किया, नेता देश का पिता होता है, देश को पिता नहीं है। क्या लग रहा है आपको? नहीं, वो हमारे देश के तो जैसे खोखला करते जा रहे हैं आज के नेता। वो जैसे एक तरह से नेता होते हैं कि हम किसान गरीबों का सेवा करें, इस भाव से आना चाहिए, क्रांति सोच के नेता आना चाहिए। लेकिन इस समय है हमारे देश के जो नेता कि गरीब मजदूर को लूट रहे हैं, कर रहे हैं, उन लोगों को किसी तरह ध्यान नहीं दे रहे हैं। भाई साहब, मोदी जी और योगी जी तो एकजुट कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? जी, मोदी जी योगी जी एकजुट तो कर रहे हैं, लेकिन जो ये वही बताया ना कि शिक्षा एक समान हो, और इसके लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। मोदी जी योगी जी जो है कि जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, मगर शिक्षा के लिए कोई ऐसा काम वो नहीं कर रहे हैं। चलिए, कुछ हम अपनी मातृशक्ति के पास भी चलते हैं, थोड़ा इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? उर्मिला जी। उर्मिला जी, कहाँ से हो आप? बनारस से। बनारस से आज इतनी दूर का जो आपने सफ़र तय किया, क्या पीछे, क्या मतलब क्या रहस्य है इसके पीछे? इसके पीछे यही रहस्य है कि हमारे ठाकुर जी श्री जो क्रांति गुरु श्री चंद्र मोहन जी हैं, उनका लक्ष्य है कि हमारे देश में खुशहाली आए, दवाई और पढ़ाई एक समान फ्री हो, नेताओं का शुद्धिकरण, जो नेता लूट रहे हैं, मतलब हिंदुस्तान को जो नेता लूट रहे हैं उनकी अच्छे से शुद्धिकरण हो, ताकि अच्छा नेता आए, अच्छे सोच की नेता आए। हम सबको जितनी सुविधा चाह रहे हैं हमको सुविधा मिले, हमको वो सारी सुविधा मिले जो बड़े बड़े नेताओं और अमीर के बच्चों को मिल रही है, वहीं हमारे बच्चों को शिक्षा मिले। वहीं चुना आपने ठाकुर जी को? ठाकुर जी का मतलब कहना बाकी जैसे भाई जौन हमने उनकर पूजा पाठ हमने कर रहल भाई, जौन पढ़ाई लिखाई दवाई सब फ्री। इस तरीके से इन्होंने एकजुटता को भी लेकर बात की है। आज जो हमारे जो समाज में जो नेता हैं, कोई गुजरों का नेता, कोई जाटों का नेता है ना, कोई ब्राह्मणों का नेता, हिंदुओं का नेता कौन कब बनेगा, क्या लग रहा है आपको? होगा यही क्रांति गुरु जी, जब हम एक महिला एकजुट होंगे तभी होगा, जाति हटेगा। जब जाति हटेगा तभी हिंद मजदूर, जब जाति में एकजुटता होगी तभी नेताओं को हरा सकते हैं सब। आपको लग रहा है कि हम लोग एकजुट होंगे? हाँ, हम लोग एकजुट होंगे, ये हमको लगता है, हमारी पूरी विश्वास है कि हम एकजुट होंगे। साथ तो आए हैं यहाँ पे। अच्छा, जैसे जो महिलाओं का जो रुझान होता है वो ज़्यादातर अध्यात्म की तरफ होता है, पूजा पाठ की तरफ होता है, लेकिन जो उनका रुझान है वो संघर्ष की तरफ है। हाँ, तो यहाँ पर जो पूजा पाठ है वो भी अच्छा है, वो हमको मतलब अंदर के शक्ति को जगाता है, और उनका लक्ष्य है वो तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। जो लक्ष्य उन्होंने लेकर चला आज तक, ऐसा नेता या ऐसा कोई मतलब जो साधु संत है, ऐसा उनका कोई लक्ष्य नहीं था जो कि हमारे ठाकुर जी ने लक्ष्य लेकर चला है। चलिए, थोड़ा और अंत में चलते हैं, इनके पास थोड़ा बात करें। अच्छा, जैसे समय समय पर उन पर कुछ मतलब षड्यंत्र भी रचा गया, आरोप भी लगे हुए, क्या लग रहा है आपको? फिर भी आप मजबूती से खड़े हुए हो, क्या लग रहा है आपको? देखिए, षड्यंत्र तो जितने भी हमारे महापुरुष, अगर जब हम इतिहास में जाएं तो षड्यंत्र कहाँ नहीं हुआ। बुद्ध के साथ नहीं हुआ, कि श्री राम जी के साथ नहीं हुआ, या कृष्ण जी के साथ नहीं हुआ। षड्यंत्र तो जब भी आज समाज के लिए कुछ करना चाहोगे तो जो समाज को तोड़ने वाले हैं भाई, उनकी दुकान तो बंद होगी। अगर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो गया, शिक्षा एक समान हो गया, तो जो शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं, जिनकी व्यापार से उनकी ऐशो आराम की ज़िंदगी कट रही है, तो उनके लिए तो समस्या है, तो वो तो आपको तो छोड़ेंगे नहीं। अगर जब हम नशे के खिलाफ, नशे से हजारों परिवार बर्बाद हो रहे हैं, हम तो कहता चाहते हैं कि अपने देशवासियों से कि जितना अंग्रेज़ों ने देश पे अत्याचार नहीं किया, जितना कत्ल और मर्डर नहीं किया देशवासियों का, उससे ज़्यादा नशा कर रहा है। नशे से आप सर्वे करा लीजिए, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां 10-20 परिवार या 2-4 विधवाएं न मिल जाएं।
जो 2-4 परिवार रोज नशे की वजह से रोता बिलखता न मिल जाए, इतना तो अत्याचार अंग्रेजों ने नहीं किया। के प्रयास को समझना होगा। मैं आपका अपना उज्जवल सेरागांव। जय हिंद, जय भारत।